So students, the name of this lesson is The Interview. In this lesson, the author, the narrator, he talks about a requirement of an interview or value of interview or what is the need of an interview, whatever we can say actually. We all know that interview is a source of communication. We come to know about a person through interview. When we hear it, so we get more information about a person. Okay, this book has been, this lesson has been taken from the book, The Penguin Book of Interviews, edited by Christopher Sylvester. So this is the name of the author. Here you can see Sylvester. He was a student of history at Peterhouse, Cambridge University. He was a student of history. He was a reader. He was a reporter for Private Eye for 10 years. This was some magazine or some maybe some magazine or newspaper, actually, Private Eye, maybe some detective agency. So he was a reporter for that for 10 years and has written features for Vanity Fair. Following is an excerpt from taken from his introduction to Penguin Book. Book का नाम क्या था? The name of the book is Introduction. This is name of the book. Fine, this was the name of the book, Introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1819 to the present day. Actually, this lesson talks about the value of interview. We all know, we simply can uh, see interviews on TV. Some celebrities, some people after becoming famous, they feel that they should not go for interview. Some feel that they should go for interview. It is a medium of communication. एक ये कम्युनिकेट करने का रास्ता है, तरीका है. तो इसको एक बार रीड करते हैं. जो फेमस दुनिया के जो फेमस लोग हैं, कुछ फेमस सेलिब्रिटीज हैं, वो क्या समझते हैं इंटरव्यूज के बारे में. कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए ये बुरा है. देखते हैं. पार्ट 1 रीड करते हैं. सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years. इन्वेंशन से मतलब यह है जब से पहली बार इंटरव्यूज शुरू हुए, मे बी अराउंड 130 years ago, द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस फॉर, ये देखो, इट हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस हो गया. कॉमन प्लेस मीन्स वेरी कॉमन. जर्नलिज्म में इंटरव्यू लेना एक बड़ी आम बात हो गई है. ठीक है. टुडे almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. कोई भी इंसान हुआ चाहे, कहीं ना कहीं either we have, मतलब उसने रीड किया है किसने किसी इंटरव्यू के बारे में. ठीक है. ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट, जो पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स. कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जीवन में सबने जो ना इंटरव्यूज को रीड किया है. while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. बहुत, several thousand मतलब बहुत, हजारों सेलिब्रिटी मीन्स अ बिग, मीन्स फेमस पर्सनालिटी हम कह सकते हैं, उनका इंटरव्यू किया गया होगा. ठीक है. ओवर द ईयर्स, सम ऑफ देम रिपीटेडली. किसी का इंटरव्यू जो ना रिपीटेडली भी किया गया होगा, बार बार उनका इंटरव्यू हुआ होगा. सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, मतलब सरप्राइजिंग नहीं है ये कि इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियन है, दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू, ऑफ इट्स फंक्शन, और इसका जो फंक्शन है, कैसे इंटरव्यू काम करता है, मेथड्स एंड मेरिट वेरी कंसिडरेबली. इसको समझो, इसके जो मेथड्स हैं. ठीक है. इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियंस है, इसके फंक्शंस की बात करें, इसके मेथड्स या इसकी मेरिट यानी इसकी वैल्यू की बात करें, वो जो ओपिनियंस है वो वेरी करते हैं. वेरी का मतलब होता है अलग अलग लोगों की ओपिनियंस है. ठीक है. some might make quite some might make quite extravagant claims. extravagant claims क्या होता है? लंबे लंबे दावे करना.
गेटिंग माय पॉइंट? एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स का मतलब होता है कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form. कुछ को लगता है कि इट इज सोर्स ऑफ ट्रूथ. क्या है ये? सोर्स ऑफ ट्रूथ है. एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट. ये आर्ट भी, यानी कुछ लोगों के लिए ये सोर्स ऑफ ट्रूथ है. कुछ लोगों के लिए क्या है? ये एक आर्ट है. गेटिंग माय पॉइंट? सो फॉर सम पीपल इट इज एन आर्ट. अदर्स, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि एक आर्ट है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है. ठीक है. others usually others usually celebrities who see themselves as its victims. बाकी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, कुछ लोगों के लिए एक आर्ट है. हम इंटरव्यू देखते हैं तो हम अलग तरीके से सोचते हैं. ठीक है. लेकिन अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज, लेकिन जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, जो सेलिब्रिटीज हैं, who see themselves as its victim, वो अपने आप को विक्टिम मानते हैं. अभी विक्टिम से क्या मतलब होता है? विक्टिम से मतलब होता है पीड़ित. उनको लगता है कि इंटरव्यू के दौरान उनको हरेस किया जाता है, उनको उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है. माइट डिस्पाइज द इंटरव्यूज. डिस्पाइज मीन्स होता है हेट करना. क्लियर? तो वो इंटरव्यू से हेट कर सकते हैं एज एन अनवारंटेड. इसको यहां से देखते हैं, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहां से यहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. क्लियर? ये देखते हैं. द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन. उनको लगता है कि इंटरव्यू एक अनवारंटेड, मतलब बिना परमिशन के अनवारंटेड होता है. इंट्रूजन मीन्स होता है घुसपैठ करना, मतलब जबरदस्ती हम जैसे किसी के घर में घुसते हैं तो उसको इंट्रूजन बोलते हैं. तो उनको लगता है, कुछ सेलिब्रिटीज को लगता है कि अनवारंटेड इंट्रूजन है इनटू देयर लाइव्स, उनकी लाइफ के अंदर. और फील दैट इट इज समहाउ डिमिनिशेस देम. उनको लगता है कि इंटरव्यू से उनकी वैल्यू कम होती है. डिमिनिशेस का मतलब होता है उनके बारे में जो होना चाहिए वो बातें नहीं हो पाती हैं. जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव्ड दैट if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. यानी इसने कहा प्रिमिटिव कल्चर का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव कल्चर का मतलब होता है बहुत पुरानी सोच के अनुसार, जो पहले बहुत पुरानी संस्कृति, विरासत, वो सॉरी, जो सिविलाइजेशंस होती थी, उनके अनुसार कुछ लोगों का ये मानना था अगर कोई फोटो उतारे तो फोटो उतारने का मतलब है कि शायद उस पर्सन की सोल को स्टील कर लिया था. तो इसको हम सुपरस्टिशन कह सकते हैं. यानी कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यू से वो पीड़ित हो जाते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है. एंड दे माइट डिस्पाइज. डिस्पाइज मीन्स नफरत करना, वो नफरत कर सकते हैं उससे. ठीक है. कुछ ये सोचते हैं कि इट डिमिनिशेस देम. डिमिनिश का मतलब होता है यहाँ पे, डिमिनिश मीन्स किसी को एक तरीके से कम करना. डिमिनिश मीन्स कम करना. कम करने का मतलब ये होता है कि उसमें से कुछ घट जाता है, डिमिनिश हो जाता है. तो जैसे वो कहते हैं कि प्रिमिटिव कल्चर के अंदर ऐसा माना जाता है कि फोटो लेने से ऐसा लगता है जैसे उस इंसान की सोल, आत्मा कोई चुरा लिया गया हो. अब ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जैसे वीएस नॉयपॉल है. ये वीएस नॉयपॉल फील्स, इनका विचार क्या है? वीएस नॉयपॉल क्या फील करते हैं? दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ. ये किसके विचार हैं? नॉयपॉल क्या फील करते हैं? ये देखो यहां तक मिस्टर नॉयपॉल के विचार. ठीक है. ध्यान रखो इनको. ये किसके विचार है? नॉयपॉल के. वो क्या फील करते हैं कि सम पीपल आर वुंडेड, घायल हो जाते हैं. वुंड करना होता है घायल हो जाना, बाय इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यूज से उनको जख्म दिए जाते हैं. शायद उनको इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि उनको बुरा लगता है. ठीक है. एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, यानी उनकी पर्सनैलिटी में गिरावट आती है जब वो इंटरव्यूज देते हैं. ऐसे ही एक और है, लेविस कैरल. कौन है ये है क्रिएटर ऑफ एलिस. ठीक है. इन वंडरलैंड. इन्होंने क्या किया था? लेविस कैरल ने क्या किया था? ये क्रिएटर है. इन्होंने किसको क्या क्रिएट किया था? इन्होंने क्रिएट किया था एलिस इन वंडरलैंड. ठीक है. ये क्रिएट किया था. was said to have had a just horror. अब इनके साथ जो ना इनका इंटरव्यू हुआ और बहुत भयानक इंटरव्यू हुआ.
जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है, एक बहुत खराब इंटरव्यू रहा उनका, और उसके बाद में क्या किया, ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। देखो, इनका इंटरव्यू बहुत खराब रहा, और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, कभी भी अपनी कंसेंट नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी इंटरव्यू देने के लिए। क्लियर? इट वॉज हिज हॉरर फॉर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड। अब उसका हॉरर क्या था? हिज हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड which made him thus repel would be acquaintances interviewers। लाइनाइज का मतलब क्या होता है? किसी की इमेज को और ज्यादा बड़ा कर देना। जैसे इंटरव्यू में क्या करते हैं, इंसान को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो जिसका हम रोज इंटरव्यू देखते हैं, वी फील दैट ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, चाहे वो बहुत ही कॉमन आदमी हो, लेकिन हमारे लिए वो एक बड़ी पर्सनालिटी बन जाता है। तो उसको, ये जो बंदा है, क्या नाम है इसका, ही इज लेविस कैरल, ठीक है, लेविस कैरल समझते हैं कि इमेज को लाइनाइज, लाइनाइज करने का मतलब है बहुत बड़ी, लाइन मतलब काफी बड़ा होता है, तो ऐसे ही इमेज को लाइनाइज कर देते हैं। हॉरर ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड यानी कि इंसान की इमेज को बढ़ा चढ़ा के पेश करने से बहुत डरते थे। विच मेड हिम दस रिपेल का मतलब होता है नफरत करना, रिपेल। ओके, इससे वो नफरत करते थे, किससे? इंटरव्यूज से। विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस इंटरव्यूअर्स, किससे? चाहे कोई इंटरव्यूअर है, चाहे कोई एक्वेंटेंस यानी जानकार है, ठीक है, उससे वो रिपेल करते थे, हेट करते थे। एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर्स ऑफ हिज ऑटोग्राफ, और जो लोग परसिस्टेंट मतलब लगातार, बार बार, बार बार जो लोग उसका ऑटोग्राफ मांगते थे। परसिस्टेंट पिटिशनर्स का मतलब क्या है? जैसे लोग बार बार ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं, तो ये भी लेविस कैरल को अच्छा नहीं लगता था। For his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। ठीक है, ये कहना चाहता है यहाँ पे कि एक तो persistent petitioners जो ऑटोग्राफ मांगने वाले होते थे for his autograph, and he would afterwards relate the stories। relate करना होता है बताना, बाद में अपनी स्टोरीज को बताता था। कौन सी स्टोरी? सक्सेस की। in silencing all such people, यानी इन सब लोगों को साइलेंस करने के लिए उसे अपनी स्टोरीज फिर से बतानी पड़ती थी। वेट अ मिनट,